गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश जैन स्टडी इंडिया। इंपॉर्टेंट वीडियो शिक्षक भर्ती परीक्षा, टेट, सी टेट, सुपर टेट एंड अदर एग्जाम में, चाहे वो वीडियो परीक्षा हो, लेखपाल परीक्षा हो, पुलिस परीक्षा हो, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन उनको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा में मूल रूप से संस्कृत के कितने उपसर्गों का प्रयोग होता है? ऑप्शन है हमारे 20, 22, 24, 26। तो हिंदी भाषा में जो हमारे उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं वो 20 जो उपसर्ग हैं वो प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन और संभव में क्रमश किन किन उपसर्गों का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है सम और समा, समा और सम, सा और समा, सम और समा। तो समकालीन में सम का और संभव में सम का जो प्रयोग किया गया है, इन उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। फिर से देखते हैं क्वेश्चन को, समकालीन और संभव में क्रमश किन किन उपसर्गों का प्रयोग किया गया है? तो आंसर है हमारा सम और समा। सम को ऐसे लिखेंगे और सम के नीचे एक हलंत लगाएंगे, ठीक है, संभव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शब्द में उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में, शब्द के आरंभ में। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो शब्द के आरंभ में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। इस वीडियो में हम लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय की स्टडी हम यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उचित उपसर्ग का प्रयोग हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो अत्यंत में क्या लगाया गया? देखिए, आदि, अत, अति, अति। तो अति अंत में अति है, ठीक है, अत्यंत में अति शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग से निर्मित किन्हीं दो शब्दों को लिखिए। पुनर्जन्म, पुनर्लेखन, पूर्वांचल, ए और बी दोनों। तो पुनर से पुनर्जन्म भी पुनर से बन रहा है और पुनर्लेखन भी पुनर से बन रहा है, तो ए और बी इसके दोनों आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श शब्द को विलोमार्थी बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? आ, ए, अन, अप। तो करेक्ट आंसर है हमारा इसके अंदर है। स्पर्श शब्द को विलोमार्थी बनाने के लिए अस्पर्शीय हो जाएगा, फिर वो अपर्शीय उसका विलोम शब्द बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग शब्द का निर्माण किन दो शब्दों के योग से हुआ है? ऑप्शन है उत प्लस सर्ग, उप प्लस सर्ग, उन प्लस सर्ग। इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, उप प्लस सर्ग से उपसर्ग का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में मुख्य रूप से कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? 5, 4, 3, 2। तो हिंदी भाषा में मुख्य रूप से 3 प्रकार के जो उपसर्ग होते हैं वो होते हैं। उपसर्ग में शब्द उप का क्या अर्थ है? समीप, निकट, पास, ये सभी। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है मुझे। उपसर्ग में उपशब्द का अर्थ क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आदि, अनादि, अयादि। उपसर्ग को अन्य और किस नाम से जाना जाता है? आदि, अनादि प्रत्यय या अयादि प्रत्यय। तो उपसर्ग को आदि प्रत्यय बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यय शब्द का निर्माण किन दो शब्दों के योग से हुआ है? प्र प्लस अय, प्रत्यय प्लस अय या प्रति प्लस अय। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रति और अय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं शब्दांश के अंत में प्रयुक्त होने वाले शब्दांश को क्या कहा जाता है? तो अंत में जो प्रयुक्त होता है वो हम जानते हैं, वो प्रत्यय उपसर्ग धातु में से क्या होता है? प्रत्यय होता है, और जो आरंभ में शुरुआत में लगता है वो उपसर्ग होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय के प्रकार कौन कौन से हैं? संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय, आगत प्रत्यय। तो ये सभी इसका आंसर होगा। ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये सब हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत प्रत्यय किन्हें कहा जाता है? धातु के अंत में लगाए जाने वाले, सर्वनाम के अंत में लगाए जाने वाले, संज्ञा के अंत में लगाए जाने वाले, या उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन नंबर 1, धातु के अंत में लगाए जाने वाले जो कृत्य होते हैं उनको कृत प्रत्यय बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम, संज्ञा तथा विशेषण के अंत में किस प्रकार के प्रत्यय को जोड़ा जाता है? कृत प्रत्यय, विशेषण प्रत्यय, तदित प्रत्यय। इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर है सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण के अंत में तदित प्रत्यय को जोड़ा जाता है, तदित प्रत्यय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन से शब्द संस्कृत के स्त्री प्रत्यय शब्दांश हैं? आ और आई, और आयन, तथ्य और आ प्लस इका, आ और इका। तो स्त्री में स्त्री प्रत्यय के शब्दांश जो हैं वो आ और इका हैं। करेक्ट आंसर होगा हमारा आ और इका। किन प्रत्ययों के प्रयोग से अध्यापक और वृद्ध शब्द स्त्रीवाची बनाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर है हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी, इका। इका से अध्यापिका हो जाएगा और वृद्ध से वृद्धा हो जाएगा। अगर हम इसमें प्लस कर देंगे वृद्धा, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, इका और आ। कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट में किन शब्द प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी है, इज्म। कम्युनिज्म में इज्म है और कम्युनिस्ट में इष्ट है। कम्युनिज्म में इज्म और कम्युनिस्ट में इष्ट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द पुनः प्रत्यय पन प्रत्यय से निर्मित है? छुटपन, बचपन, स्वामीपन या और बी? तो पन में देखिए छुटपन और बचपन ये दोनों ही क्या है? प्रत्यय पन से निर्मित है, पन प्रत्यय से निर्मित है। इसमें नहीं होगा, इसमें ई की मात्रा भी है। नेक्स्ट, कम, जन्मा, दानी आदि प्रत्यय शब्दांश किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरबी फारसी। कम, जन्मा, दादी, जानी ये सब जो हैं अरबी फारसी, इसकी जो ये जो प्रत्यय हैं सब, ये जो शब्दांश है वो अरबी फारसी से संबंधित है। एक बार रिपीट करेंगे सभी क्वेश्चंस को दोबारा से ताकि अच्छी तरह से याद हो सके। समकालीन और संभव में क्रमशः किन शब्द उपसर्गों का प्रयोग किया है? तो सम और समा। हिंदी भाषा में मूल रूप से संस्कृत के कितने उपसर्गों का प्रयोग होता है? तो हिंदी भाषा में मूल रूप से संस्कृत के 20 उपसर्गों का प्रयोग होता है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? शब्द के आरंभ में किया जाता है। अत्यंत शब्द में अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पुनर् से पुनर्जन्म और पुनर्लेखन है। स्पर्शीय को विलोमार्थी बनाने के लिए ए लगा दिया जाता है, अपर्शीय हो जाता है। उपसर्ग शब्द का निर्माण जो होता है उप प्लस सर्ग से होता है। हिंदी भाषा मुख्य रूप से 3 प्रकार के उपसर्ग पाए जाते हैं। उपसर्ग में शब्द उप का क्या अर्थ है? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। समीप, निकट या पास या ये सभी। उपसर्ग को अन्य और किस नाम से जाना जाता है? आदि प्रत्यय से। प्रत्यय शब्द का निर्माण किन 2 शब्दों के योग से होता है? प्रति प्लस अय से। किस शब्दांश में प्रयुक्त होने वाले शब्दांश को प्रत्यय बोला जाता है? हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय के प्रकार कौन कौन से हैं? संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय, आगत प्रत्यय, ये सभी। तो ये सभी इसका आंसर होगा। कृत प्रत्यय किन्हें कहते हैं? धातु के अंत में लगाए जाने वाले जो प्रत्यय होते हैं उनको कृत प्रत्यय बोला जाता है। सर्वनाम, संज्ञा तथा विशेषण के अंत में किस प्रकार के प्रत्यय को जोड़ा जाता है? तद्धित प्रत्यय को जोड़ा जाता है। केवल से शब्द संस्कृत के स्त्री शब्द प्रत्यय शब्दांश हैं आ और इका। किन प्रत्ययों के प्रयोग से अध्यापक और वृद्ध शब्द स्त्रीवाचक बनाए जाते हैं? अध्यापिका और आ। वृद्धा, अध्यापक में अगर इका लगा दिया अध्यापिका और वृद्ध में लगा दिया वृद्धा। इसी तरीके से इर्दी पदार्थ जो है वो आ है, जैसे वृद्ध में आ लगा दिया वृद्धा, इका अध्यापक है तो अध्यापिका हो जाएगा। नेक्स्ट, कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट में क्रमशः किन प्रत्ययों का प्रयोग किया है? तो कम्युनिज्म में तो इज्म का प्रयोग किया गया है और कम्युनिस्ट में इष्ट का प्रयोग किया गया है। इनमें से कौन सा पन प्रत्यय से निर्मित है? तो बचपन और छुटपन, ये दोनों के दोनों क्या हैं? पन प्रत्यय से निर्मित हैं। कम, जन्मा, दानी आदि प्रत्यय शब्दांश किस भाषा से संबंधित है? तो हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा अरबी फारसी से। तो ये थी एक इंपॉर्टेंट वीडियो हिंदी व्याकरण से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।